नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेंशनर्स के पेंशन नियमों में सरकार ने क्या बड़ा बदलाव, जो आप सभी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। साथ में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आई हैं, तो बने रहे वीडियो के एकदम लास्ट तक। और इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पे एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो आइए आपका कीमती टाइम वेस्ट किए बगैर न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी पहली खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा गर्भवती कर्मचारियों को कार्यालय जाने से मिलेगी छूट। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में जाने से छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया है और उम्मीद है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इसका पालन करेंगे। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि गर्भवती महिला कर्मचारी जो पहले से मातृत्व अवकाश पर नहीं हैं, उन्हें भी कार्यालय जाने से छूट दी जाएगी। इसी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों को भी कार्यालय में जाने से छूट दी जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक नवीनतम परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन से पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं और इन बीमारियों का इलाज करा रहे थे, उन्हें भी जहां तक संभव हो सकता है छूट दी जाए। मंत्री ने कहा अधिकारियों और कर्मचारियों के आने और जाने के लिए समय का कड़ाई से पालन करना महत्वपूर्ण है। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए सभी विभागों के प्रमुखों को सलाह दी गई है कि वे इसके लिए समय के 3 सेटों को सुनिश्चित करें। यह क्रम से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे, सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे और सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 बजे होंगी। सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाती है कि कार्यालय में कामकाज जारी रहने के दौरान अधिकारियों के कल्याण और सुरक्षा की अनदेखी न हो। अगली बड़ी खबर, डीए समेत अन्य भत्तों की कटौती के विरोध में राज्य कर्मचारी हुए मुखर, विरोध 25 मई तक होगा। जी हां, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व इप्सेक के संयुक्त तत्वावधान में जनपद के सभी घटक दलों के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। स्थगित डीए को वापस दिलाने के लिए कर्मचारियों ने भारी संख्या में ट्विटर व मेल के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। साथ ही कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। बोले कर्मचारी नेता, लॉकडाउन के बाद बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संयोजक पंकज शर्मा व राज बहादुर यादव ने बताया कि अभी ये संकेतनात्मक आंदोलन है। यदि सरकार कर्मचारियों के उत्पीड़न से बाज नहीं आती है तो लॉकडाउन के पश्चात बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष मीरा देवी ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। अशोक पांडे, बीएन सिंह, वरिष्ठ उपाध्याय अपने अपने कार्यस्थल से इसका समर्थन किया है। डीए समेत अन्य भत्तों की कटौती के विरोध में कर्मचारी और शिक्षक। जी हां, डीए समेत अन्य भत्तों में की गई कटौती के विरोध में कर्मचारी और शिक्षकों ने दूसरे दिन मंगलवार को भी बाहों में काली पट्टी बांधकर काम किया। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। 25 मई तक यह विरोध जारी रहेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से 18 से 25 मई तक यह विरोध जारी रहेगा। इसके अनुपालन के लिए महासंघ के जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रताप सिंह और समन्वय समिति के संयोजक अश्विनी कुमार श्रीवास्तव अपने साथियों के साथ दूसरे कार्यालयों में जाकर वहां के कर्मचारियों से बात की। कई अन्य पदाधिकारियों से मोबाइल पर बात करके विरोध को सफल बनाने की अपील की। महासंघ के रुद्र प्रताप सिंह, कड़ेदीन यादव, जिला मंत्री घनश्याम पांडे, कोषाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी विजय कथूरिया, जमाल कमर आदि ने सभी कर्मचारियों से काला फीता बांधकर काम करने के लिए कहा है। समिति की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अगली बड़ी खबर, बड़ी राहत, सैनिक पूर्व सैनिकों के हजारों परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत। सीएसडी कैंटीन में मिलेगा सामान। जी हां, जिला मुख्यालय स्थित सीएसडी कैंटीन 22 मई से खोली जाएगी। कैंटीन से सामान लेने के लिए पूर्व एवं कार्यरत सैनिकों से पहले टोकन के लिए बुकिंग करवानी होगी। बुकिंग के समय तिथि, टोकन नंबर व समय ग्राहक को बता दिया जाएगा। कैंटीन प्रबंधक कर्नल सुरेश कलालिया ने बताया कि कार्ड धारक दी हुई तारीख व समय पर ही आए, पहले व बाद में आने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए एक दिन में केवल 100 कार्ड धारकों को ही सामान दिया जाना है।
कलालिया का कहना है कि एडवांस बुकिंग के लिए 8950797044 नंबर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 21 मई से शुरू होंगी और बिक्री 22 मई से शुरू होगी। इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन एक दिन एडवांस में चलता रहेगा। ये रहेगी प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन कराते समय अपना नाम, आर्मी नंबर तथा मोबाइल नंबर लिखवाना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी कार्डधारक को एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री गेट पर आर्मी नंबर व कैंटीन कार्ड चेक दिया जाएगा। सिर्फ कार्डधारक को ही अंदर आने जाने दिया जाएगा और इसके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति साथ में नहीं आएगा। मास्क पहनना जरूरी है और गेट पर सैनिटाइज करके ही एंट्री होगी। एक समय में केवल 10 ग्राहकों को ही कैंटीन के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। कैंटीन प्रबंधक का कहना है कि जैसे पहले 5 ग्राहक निकलेंगे, अगले 5 की एंट्री होगी। सिर्फ डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करें। नकद में पेमेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। मार्च व अप्रैल माह की शराब नहीं मिलेगी। 65 साल से अधिक उम्र वाले कैंटीन आने से करें परहेज। प्रबंधक ने बताया कि 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग कैंटीन आने से परहेज करें। कैंटीन से सामान लेने के लिए बेटा या बेटी को आधार कार्ड के साथ भेजना होगा। DLMRS व नए कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक कैंटीन कार्यालय में संपर्क करें। कैंटीन का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। कोई भी लंच ब्रेक नहीं होगा। बुधवार को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक कैंटीन खुलेगी। बेरी में रोजाना 50 को मिलेगा सामान। जी हाँ, CSD कैंटीन को 21 मई से खोला जा रहा है। कैंटीन प्रबंधक कैप्टन वीरेंद्र सिंह ने बताया कि केवल एक दिन में 50 कार्डधारकों को ग्रोसरी का सामान दिया जाएगा। एक दिन पहले दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक फ़ोन पर टोकन लेना होगा। कैंटीन में टोकन लेने के लिए 012512204449 नंबर पर कॉल की जा सकती है। कोई कैंटीन के सामने अपने वाहन को खड़ा नहीं करेगा, नहीं तो चालान काटा जाएगा। उसे जुर्माना कोर्ट में भुगतना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में कर्मचारियों को सरकार ने जो बड़ी राहत दी थी वो भी अब छीन लीजिए। हाँ, लॉकडाउन 4 चल रहा है। पहले से लेकर चौथे लॉकडाउन में सरकार ने बहुत सारे नियमों में बदलाव किए हैं। कई चीज़ों में ढील दे दी है, लेकिन चौथे लॉकडाउन में एक ऐसी छूट दी है जो कर्मचारियों को भारी पड़ने वाली है। पहले लॉकडाउन में सरकार ने आदेश दिया था कि इंडस्ट्री, कंपनी या दुकान के मालिक अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं काटेंगे, लेकिन अब उस आदेश को खत्म कर दिया गया है। क्या था आदेश, अब क्या बदलाव हुए? जी हाँ, सरकार के आदेश के मुताबिक पहले लॉकडाउन की घोषणा के ठीक बाद 29 मार्च को सरकार ने एक आदेश दिया था। इस आदेश पर गृह सचिव अजय भल्ला के साइन थे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 10(2)(1) के तहत होम सेक्रेटरी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर आदेश दिए थे। आदेश में लिखा था कि सभी मालिक, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से हो या दुकानदार हो या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान से हो, अपने कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के लॉकडाउन के दौरान भी सैलरी देंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये आदेश दिया गया था, यानी इसका पालन करना अनिवार्य था और जो भी इसका उल्लंघन करता था उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती थी। यानी एक तरह से सरकार ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षा दी थी। फिर आया चौथा लॉकडाउन। 17 मई को नई गाइडलाइन आई और ऐसा लगा जैसे कर्मचारियों को मिला सुरक्षा कवच हटा दिया गया। इस गाइडलाइन पर भी होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के साइन थे। तीसरे पैराग्राफ में लिखा गया, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 10(2)(1) के तहत जो भी आदेश प्रभाव में लाए गए थे उन पर 18 मई से रोक लगाई जा रही है। ऐसा क्यों किया? सरकार ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन सरकारी सूत्रों से पता चला है कि इसके पीछे की वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। 29 मार्च के आदेश के बाद बहुत सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। इस आदेश के खिलाफ कहा था कि लॉकडाउन में कर्मचारियों को पूरी सैलरी देना सरकार ने अनिवार्य कर दिया, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार उन प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई नहीं कर सकती है जिन्होंने अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन में पूरी सैलरी नहीं दी है। 3 जजों की बेंच ने महसूस किया है कि छोटे और प्राइवेट एंटरप्राइजेज के लिए लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वह खुद भी लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दंडात्मक एक्शन लेने से रोक दिया था, तो सरकार ने अपने आदेश को वापस लेने का फैसला कर लिया है।
सरकार के फैसले का कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों के सपोर्ट वाले लेबर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी विरोध करे। इसके अलावा आरएसएस से जुड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर संघ बीएमएस भी इसका विरोध में है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय का कहना है कि यह नाइंसाफी और वो सरकार के फैसले को सपोर्ट नहीं करते। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का 65 लाख केंद्रीय पेंशनरों को तोहफा। जी हाँ, एक और जहां देश में कोरोना संकट है और लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, वही मोदी सरकार पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर लाई है। सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय पेंशनरों को ये फायदा होगा। मोदी सरकार ने बैंकों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पेंशन वितरण के अब नए नियम लागू किए जाएंगे। अभी तक पेंशन देने के क्रम में जिन कागजों से वेरिफिकेशन किया जाता है, अब उन नियमों को आसान किया गया है। ये कदम तब उठाया गया जब पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को इस संबंध में शिकायतें मिली। अब सरकार के फैसले से करीब 65 लाख से अधिक पेंशनरों को फायदा होगा। सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए बैंकों को जो नए नियम जारी किए हैं, वो पेंशन वितरण, जीवन प्रमाण पत्र, आधार आदि सर्टिफिकेट और फैमिली पेंशन को लेकर हैं। इनका मकसद सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर या बैंकों की शाखाओं को अपडेट नियमों के बारे में अवगत कराना है। विभाग ने कहा कि पेंशन जारी करने वाले बैंक पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से एक निश्चित अंतराल पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं, जिन्हें एकीकृत यानी एक जैसा करने की आवश्यकता है। ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।